अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेट एक्सपर्ट्स। तो साथियों, अगर आप कुर्बानी के लिए बकरा लेने जाने वाले हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देख लें, एंड तक देख लें। इंशाल्लाह आपके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होगा। एक अच्छा और हेल्दी बकरा आप वहाँ से परचेज़ कर पाएंगे। तो पेंसिल ले लें, कॉपी ले लें और अपने पास रख लें। जो भी पॉइंट्स बताऊँगा सारे आपने वहाँ पर नोट करते जाने हैं और इसी के मुताबिक आप बकरा लेके आएँ। इंशाल्लाह बहुत ही हेल्दी बकरा आप चूज़ करेंगे। साथियों क्या क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए वो सारी आपने नोट कर लेनी है। तो सबसे पहले हम इसके चलते हैं इसकी नोज़ पे, इसकी नाक पे। इसकी नाक को देखें, अगर तो नाक इसकी मुकम्मल तौर पे ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये भी इस बात को शो करता है कि बकरा हो सकता है कि बीमार हो। और अगर इसकी नाक से बहुत ज़्यादा पानी खारिज हो रहा है या बहुत ज़्यादा लेसदार मवाद खारिज हो रहा है, तो ये भी शो करता है कि बकरा आपका बीमार है, उसको ज़ुकाम हो सकता है। तो ये चीज़ को देखें पहले। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर देखने वाली है वो इसके होंठ देखें। होंठों के पास अगर आपको किसी किस्म के कोई छोटे छोटे दाने नज़र आएँ तो ये भी एक बीमारी को ज़ाहिर करता है, जिसे PPR कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी देखें, यहाँ पर किसी किस्म के कोई दाने नहीं होने चाहिए, होंठ उसके बिल्कुल साफ़ हों, उसके नाक से किसी किस्म का पानी वगैरह खारिज ना होता हो। तीसरे पॉइंट पे जो आप देखते हैं उसकी आंखें देखेंगे, आंखों में से किसी किस्म का कोई पानी नहीं होना चाहिए और ना ही यहाँ पर किसी किस्म का कोई गंदा मवाद यहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए। जैसे इसकी आंखें बिल्कुल साफ़ हैं, ना ही यहाँ से कोई पानी खारिज हो रहा है, बिल्कुल साफ़ आंखें हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ऐसी बीमारी है कि वो अक्सर जो ख़रीदने वाले होते हैं, बकरा ख़रीदने जाते हैं, वो अक्सर वो बीमार बकरा ही उठा के लाते हैं और बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। उसका इलाज भी जो है वो सिर्फ 80% तक चांसेस होते हैं कि बकरे के मरने के चांसेस होते हैं। सिर्फ 20% आप कह सकते हैं कि उसमें अगर आप इलाज भी करवा लें तो इलाज के बाद वो हो सकता है कि 20% चांसेस हैं कि वो बच भी जाएँ। तो इस चीज़ की आपने लाजमी शनाख्त करनी है और कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट में बताए हुए हैं वीडियो पे, वो भी आप जाके लाजमी देखें। लिहाजा वीडियो को एंड तक देखें। तो इस बीमारी का नाम होता है गिड, इसे लिस्टेरिया भी कहा जाता है। इसमें मेनिंजाइटिस भी होता है, जिसमें जो जानवर है वह गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। तो इसकी तशख़ीस के लिए उसके माथे के ऊपर अपना हाथ ज़ोर ज़ोर से मारें, जिस तरह से मैं मार रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो इस तरह से ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ मारें। अगर तो जानवर उसी वक्त आपके ऊपर लपक जाए, जैसे ही आप उसके ऊपर हाथ मारते हैं, जानवर आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर दे या उसको पेन महसूस हो या वो बेचैन हो जाए, तो ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि जो जानवर है वो बीमार है। उसके जो दिमाग है, उसकी दिमाग की झिल्लियों के अंदर सोलिश हुई हुई है या अंदर पानी पड़ा हुआ है। तो ऐसे जानवर को कभी भी ना ख़रीदें। तो उसके बाद हम चेक करते हैं इसका गला, कि कहीं गले के अंदर सोलिश तो नहीं है, गले में कोई ट्यूमर तो नहीं है, गले में टॉन्सिल तो नहीं पड़े हुए। तो उसके लिए हम उसके गले के जो अगली साइड है वहाँ पर एक अपना जो हाथ है वो ज़रा ज़ोर से दबा के फेरते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से मैं अपना हाथ उसके गले पे फेर रहा हूँ। इससे मुझे पता चलेगा कि गला जो है वो मुकम्मल तौर पे स्मूथ है या कहीं पे कोई सोलिश वगैरह तो नहीं है। अगर तो सोलिश होगी, गला ख़राब होगा उसका, तो ऑटोमेटिकली जो बकरा है वो खांसना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ की कंफर्मेशन के बाद हम उसकी जिल्द को चेक करते हैं। ये देखें, मैं उसके पूरे जिल्द के ऊपर अपना हाथ फेर रहा हूँ। अगर किसी भी जगह पर कोई ज़ख़म होगा, किसी जगह पे कोई सोलिश होगी, तो वो मुझे इस तरह से पता चल जाएगी। पूरे जिल्द के ऊपर उसका अच्छी तरह से हाथ फेरा जाता है। हाथ फेर के उसके जो बाल वगैरह हैं, एक जिस साइड पे बालों का रुख होता है उस साइड पे भी एक दफ़ा हाथ फेरें और बालों की उल्टी सिमत में भी एक दफ़ा हाथ फेरें, ताकि नीचे अगर कोई ज़ख़म छुपा हुआ है बालों के नीचे तो वो भी आपको अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाए। बकरे की जिल्द देखने के बाद उसकी जो टांगें हैं, अगली टांगें और पिछली टांगें, उन टांगों को ज़रा अच्छी तरह से पकड़ लें, ज़ोर से दबाएँ, पकड़ें और उसको पूरी टांग के ऊपर अपना हाथ फेरें। थोड़ा हल्का सा दबा के अपना हाथ फेरें। इससे आपको पता चलेगा कि टांगों में कोई सोलिश तो नहीं आई हुई, कहीं चोट तो नहीं लगी। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बकरों को ट्रक के ऊपर चढ़ाते हुए या ट्रक से उतारते हुए उन बकरों के टांगों पे चोट लग जाती है। तो सेल करने वाला जो फार्मर है वो क्या करता है कि वो उनको पेन किलर इंजेक्शन लगा देता है और पेन किलर इंजेक्शन लगाने के बाद जो है बकरा वहाँ पे जो पेन है वो महसूस नहीं करता, लेकिन उसके सोलिश वहाँ पे हल्की सी वैसे ही रह जाती है। तो अच्छी तरह आपने उसकी टांगों को चेक करना है। टांगें चेक करने के बाद हम चेक करते हैं कि उसके जो टेस्टिस हैं वो पेयर में होने चाहिए, यानी कि 2 टेस्टिस ही होने चाहिए। अगर सिंगल टेस्टिस वाला है तो बकरा आप बिल्कुल भी ना ख़रीदें, वो कुर्बानी के काबिल नहीं है। लिहाजा दोनों टेस्टिस उसके मुकम्मल होने चाहिए, सही सलामत होने चाहिए। उसके अलावा ये चीज़ अच्छी तरह कंफर्म कर लें कि टेस्टिस के ऊपर किसी किस्म की कोई सोजिश वगैरह ना हो, किसी किस्म का कोई ज़ख़म वगैरह ना हो। इस चीज़ की अच्छी तरह से कंफर्मेशन कर लें। उसके अलावा आपने जो बकरा है उसको एक दफ़ा चला के लाज़मी देखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो फार्मर है, जो सेल करने वाला है, वो क्या करेगा, बकरे की रस्सी को अपने हाथ में पकड़ेगा और बकरे को गोल गोल घुमाएगा।
वो आपको दिखाएगा कि ये देखें जी बकरा ठीक से चल रहा है। लेकिन आपने उसको कहना है कि नहीं भाई बकरी की रस्सी को छोड़ो, और बकरी की रस्सी को छुड़वा के आपने उसको थोड़ा आज़ाद चलने देना है। जब वो आज़ाद चलेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि बकरा कैसा चल रहा है, बकरा सीधा चल रहा है या गोल में घूम रहा है, गुलाई में। तो बकरा अगर आपका सीधा चल रहा है तो फिर जो है वो एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि वो बकरा अगर सीधा चल रहा है तो उस बकरा उस बीमारी में मुब्तला नहीं है। तो बकरे को कभी भी आपने गोल गोल नहीं घूमने देना। अगर जो ऑनर है, सेल करने वाला, वो बकरे को गोल गोल घुमा रहा है तो उसको कहना है नहीं भाई गोल नहीं घुमाना, इसको सीधा घुमाएं, सीधा चलाएं। तो अगर बकरा सीधा चलेगा तो इस बकरे की सेहतमंद होने की निशानदेही है। उसके अलावा बकरे को चलते हुए आपने अच्छी तरह गौर से देखना है कि बकरा जो है वो कहीं टांग से लंगड़ा तो नहीं रहा, उसके खुरों में कोई मसला तो नहीं है, इनके उसके खुरों में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई सोजिश नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई कांटा वगैरह ना चुभा हो। बकरे की चारों टांगों को उठाएं और उसके खुरों के नीचे वाली साइड से देखें। जो खुरों के दरमियान वाला हिस्सा होता है वहाँ पे अच्छी तरह से गौर से देखें कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई सोजिश वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप जो इसकी दुम को उठाएंगे, दुम को उठा के पीछे से चेक करेंगे कि क्या वहाँ पर जो बकरा है उसकी फीसिस वगैरह तो नहीं लगी हुई। अगर वहाँ पे आपको लगता है कि एक पूरा लेप लगा हुआ है फीसिस का, गोबर का, तो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि बकरे को डायरिया का मसला है। तो वो आपने बकरा कभी भी नहीं ख़रीदना, क्योंकि अगर आप डायरिया वाला बकरा ले लेंगे तो वो अगले 2 से 3 दिन में बकरा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और वो कुर्बानी के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं रहेगा। तो डायरिया वाला बकरा आपने कभी भी नहीं ख़रीदना। वो बकरा आपने देखना है कि जो दुम के पीछे वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि अक्सर जो है वो बकरा ख़रीद के लाते हैं और घर लाते ही उनका बकरा बीमार हो जाता है। वहाँ पर आप वो देखते हैं कि बकरा बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन घर ला के वो देखते हैं कि बकरा बीमार हो जाता है, डायरिया हो जाता है। तो ये चीज़ तब होती है जब आप कि ढोल वाला बकरा ले आते हैं। ढोल वाले बकरे से मुराद ये है कि अगर आप बकरा को देखते हैं कि उसका पेट उसकी पसलियों से बाहर निकला हुआ है और बिल्कुल जैसे ढोल की शक्ल में है उसका जो पेट है, तो वो बकरा आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना। उसके पीछे ये होता है कि बकरे को उन्होंने कोई ख़ास किस्म के मिसाले दिए होते हैं। वो मिसाले देने से बकरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बकरा पानी पेट भर के पी लेता है और उसका पेट फुल भर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब मिसाले का असर थोड़ा सा कम होना शुरू होता है तो वो बकरे को डायरिया हो जाता है उसको। तो ये चंद बहुत ही अहम चीज़ें थी जिनको देख के बकरे की सिलेक्शन की जाती है। अगर आपका किसी भी हवाले से कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछें और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो भी आपकी फ़ैमिली में से कोई बकरा ख़रीदने जा रहा है उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।